जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज हम आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम सभी किसी संत महापुरुष के दरबार में क्या लेने जाते हैं, उनके पास क्या मांगने जाते हैं। ऐसा क्या है उनके पास जिसके पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनकी शरण में एक भिक्षुक की तरीके से आस लगाए बैठे हैं। ऐसा क्या उन्होंने मीरा को दिया कि उन्होंने राजपाट त्याग दिया। इस विषय पर हम आपसे आज चर्चा करेंगे। तो उसको हम कहते हैं साधना की भाषा में या साधक की भाषा में निर्भयता। और वो भी निर्भयता किस चीज़ की निर्भयता, कैसी उस निर्भयता? उस जन्म मृत्यु के डर की निर्भयता। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा मनुष्य को अपनी मृत्यु से डर लगता है। कोई नहीं मरना चाहता। उस काल के जाल से जो है केवल संत ही आपको छुड़ा सकता है। वही निर्भयता हम उस संत के पास लेने जाते हैं, क्योंकि इस धरा पर ये कला केवल संत और महापुरुषों के ही पास में है, क्योंकि उनको मालूम है कि जीते जी इस शरीर से आत्मा को कैसे मुक्त किया जा सकता है। कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप अपनी जीवात्मा का उद्धार कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा इस धरा पर कि बहुत से संत महापुरुषों ने अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त किया। वो काल के बंधन में नहीं फंसे। उन्होंने जीते जी अपनी जीवात्मा को उस परमपिता परमेश्वर को सौंप दिया। तो ये जो भी विद्या है वो सिर्फ संत और सतगुरु के पास ही मिलती है। वो ही आपको इस काल चक्र से छुड़ा सकते हैं। और जब भी आपने देखा होगा जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करके इस नश्वर शरीर में रहते हुए अपनी जीवात्मा को उसके दरबार में पहुंचाया है, उन्होंने ये अच्छी तरीके से जान लिया था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात हमारी जीवात्मा को ईश्वर का ही एक अंश है जो कभी भी नष्ट नहीं होती। हमारी गीता में भी कहा गया है कि हमारी जीवात्मा अजर अमर है। तो उनको ये सत्य का भास हो गया, इसीलिए उन्होंने संतों की खोज की और जीते जी अपनी इस जीवात्मा को माया के चक्र से छुड़ाकर उस परमपिता परमेश्वर के समीप पहुंचा दिया। फिर जब वो कर सकते हैं तो क्या हम आप नहीं कर सकते? हम क्यों इस काल के चक्र में फंसे हुए हैं? इसकी पकड़ से हम क्यों नहीं बाहर निकलते? बाहर निकलने के लिए हमें वो रास्ता कहाँ मिलेगा? इसकी तलाश तो हमें करनी ही पड़ेगी। और ये तलाश हमारी तब समाप्त होती है जब एक सच्चा संत या सच्चा सतगुरु आपके जीवन में आता है। इसलिए जिन्होंने इस राज को समझ लिया, उन्होंने इस माया के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लिया। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि इस संसार में सारा धन सुख वैभव सब मिलकर अगर इस आत्मा को दे दिया जाए तो भी एक क्षण का भी सुख इस आत्मा को नहीं होगा।
क्योंकि आत्मा का जो बल है, आत्मा की जो शक्ति है, वो तो भजन करने से ही पूरी होती है। ये सांसारिक ढोल, मंजीरा, तबला, करताल बजाने से आत्मा का उद्धार नहीं होता है। ये हमारे और आपकी संतुष्टि कहिए या हमारे और आपके नाम जप करने का एक तरीका कहिए। अगर ऐसा हो गया होता तो कोई भी संत महापुरुष हिमालय की चोटियों में, कंदराओं में जा कर के साधना नहीं करते। क्यों वो जाते? ये तो एक हमारे और आपकी भजन करने की गलत पद्धति है। और या इसे ये भी कह सकते हैं कि मन को उस जगह या थोड़ा कंट्रोल करने के लिए या मन को प्रभु में लगाने के लिए कुछ लोगों ने इसको अपनाया, लेकिन इससे आत्मा का कोई उद्धार नहीं होता। क्योंकि जब तक हम अपने अंतर मन से उस परमपिता परमेश्वर की पूजा नहीं करते तो हमारी आत्मा पे ये जो कर्मों का बोझ लदा हुआ है ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। और ये सब केवल एक आपकी जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में जिसने युवा अवस्था में ये प्रयास किया उसने जरूर पा लिया। आपने किसी भी महापुरुष या संत के जीवन को देखा होगा कि जिसने भी पाया है जवानी में ही पाया है। वृद्धावस्था में जब आपका शरीर असाध्य हो जाता है तब ये सब कैसे संभव है। इसलिए जब आपको कोई गुरु मिल जाए और वो रास्ता मिल जाए जिस रास्ते पर आप बढ़ करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकें, तो आप उसमें जितनी जल्दी हो सके आप जुट जाएं। क्योंकि जब आप सत्संग में बैठोगे, उस संत महापुरुष की बातों को ग्रहण करोगे तो आपका मन एकाग्र होगा। और उसको एकाग्र होने में थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि वो उसकी भागने की आदत है, तो वो भागेगा तो जरूर, लेकिन उसे बार बार सत्संग में गुरु वचनों की ओर लाओ और उनके जो वचन हैं उसमें उसको लगाओ। उनके आदेशों का पालन करो, नाम की कमाई करो। जब नाम लोगे तो नाम तो पवित्र ही है और वह आपके मन को धीरे 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 पवित्र करता जाएगा। जब धीरे धीरे आपका अंतःकरण साफ हो जाएगा तो आपको सब कुछ दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा। जिन्होंने जीते जी नाम की कमाई कर ली, उनको इस दुनिया में रहते हुए भी किसी तरीके की असुविधा नहीं हुई और उन्होंने इस शरीर के रहते ही नाम की कमाई करके ईश्वर को प्राप्त किया। जब भी आपको वक्त मिले, मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट, घंटा, आधा घंटा, आप उसके नाम का सुमिरन करें। और जब आप नाम का सुमिरन करते जाएंगे तो आपके अंदर दीनता का प्रवेश होगा, क्योंकि वो मालिक दया तो करता ही है। जब आप उसके दरबार में हाजिरी लगाओगे, उसका नाम याद करोगे तो वो आप पर दया करेगा। लेकिन अगर आप अहंकार में रहोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि दीनता से ही आप किसी को प्राप्त कर सकते हो। आपने देखा होगा
एक छोटा सा प्राणी जीव चींटी वो राजमहलों में भी जाकर घूम आती है, उसको कोई रोकता टोकता नहीं, क्योंकि वो सबसे छोटी है, दीन है। इसी तरीके से ईश्वर के दरबार में भी आपको अहंकार का त्याग करके दीनता के साथ, विनय के साथ, विरह के साथ उस नाम की कमाई करें। क्योंकि जब आप नाम की कमाई करोगे तो आपको नाम ही मिल जाएगा। और शब्द में तो बहुत बड़ी ताकत है, शब्द में इतना आनंद है, इतना आकर्षण है, इतना खिंचाव है कि जब आप नाम का सुमिरन करोगे तो वो अपनी ओर आपको खींचेगा। और जब उसने एक बार आपको खींच लिया तो आपका ये मन भटकना बंद कर देगा, आपको उस नाम से प्यार हो जाएगा। जब प्रेम बढ़ने लगेगा तो ये जितनी भी सांसारिक कुरीतियाँ हैं या बुराइयाँ हैं आपके हृदय में, वो सब धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएंगी। जब कमज़ोर हो जाएंगी तो निश्चित सी बात है कि आपका उस सुमिरन में अगाध प्रेम बढ़ जाएगा। क्योंकि वो सांसारिक प्रेम तो है नहीं कि आज किया कल छूट गया या बिछड़ गया, वो तो अमर प्रेम है। और जब ईश्वर से आपका वो अमर प्रेम हो जाता है तो वो तो दिन रात दूना बढ़ता ही जाता है। इसलिए आप हमेशा गुरु के वचनों को याद रखो और उनके वचनों को याद करते हुए आगे बढ़ते जाओ। जब आप आगे बढ़ोगे उन गुरु के आशीर्वाद और वचनों को याद करते हुए जब आगे बढ़ोगे तो आप कभी भी फंसोगे नहीं। ये माया आपको कभी भी विचलित नहीं करेगी और आपके जो मन की गंदगी है वो धीरे धीरे सब साफ होती जाएगी। आप निर्मल बनते जाओगे। तो लेकिन आपको सबसे बड़ी सावधानी ये भी रखनी है कि जब आपका सुमिरन शुरू हो जाए तो उसमें नागा मत करिए, एक दिन का भी नागा मत करिए। क्योंकि अगर आपने आज किया, कल नहीं किया, फिर छोड़ दिया, तो निश्चित सी बात है कि आपकी मेहनत जो है वो फीकी पड़ जाएगी, फिर आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जब भी आपको महात्मा मिल जाए तो वक्त मत गंवाइए, तुरंत लग जाइए और उनकी किसी बात पर आपको शंका करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने शंका की तो निश्चित सी बात है कि आपका मन कमज़ोर पड़ जाएगा। हमारे तो गुरु महाराज यहाँ तक कहते हैं कि आप सोते करो, जागते करो, उठते करो, बैठते करो, आप जब चाहो तब सुमिरन करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने नहाया है कि नहीं नहाया है। अगर आपने किसी कारणवश स्नान नहीं किया है, आपका शरीर अस्वस्थ है, तो भी आप सुमिरन कर सकते हो। क्योंकि ये जो आपका मनुष्य रूपी मंदिर है वो भी तो उसी ईश्वर का बनाया हुआ है, ये किसी मंदिर से कम नहीं है। इसलिए इस अनमोल मनुष्य शरीर में रहकर ही आप उस परमपिता परमेश्वर को याद कर सकते हो। क्योंकि इससे बड़ा कोई भी साधन नहीं है। जब आप साधन और ध्यान भजन सब करोगे तो निश्चित सी बात है कि शब्द की चोट जब मन पर बार बार पड़ेगी तो उसे आनंद